इमरान साहब, ये जो बिलखुसूस परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की अंजा साहिबा ने, इंटरनेशनली जो मीडिया था या इंटरनेशनल जो ओपिनियन मेकर्स थे, यूजुअली हिस्टोरिकली दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन मीडिया या इंडियन ओपिनियन मेकर्स। तो वो उस तरह से फिर अनलाइक दैट जो प्रीवियस हिस्ट्री रही उस तरह से नहीं खड़े हो सके इंडिया के साथ डिस्पाइट देयर प्रोपेगेंडा। ये कैसे मुमकिन हुआ? शुक्रिया, आपने अपने शो में मदद किया। देखिए, इसमें दो इसके बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान को मैदान जंग में एक क्लियर कट एक फतह नसीब हुई इंडिया के ख़िलाफ़, तो उस फतह के बाद इंटरनेशनल मीडिया के पास कोई एक ऐसा रूम अवेलेबल नहीं था कि वो जो मारूजी हालात हैं जंग के उसको देखते हुए उसके बावजूद वो प्रो इंडिया अपना टिल्ट रखते। तो एक तो ये है कि जब ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज होगी, जब पाकिस्तान ने इनिशियली जो जंग इंडिया ने जब शुरू की 6 मई को, तो उसके जो इनिशियल आवर्स थे, पहले ही घंटों में पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ मार गिराए, और जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और अनएक्सपेक्टेड इस वजह से था कि दुनिया को शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो मल्टी डोमेन एक नेटवर्क्ड वॉर है उसके अंदर पाकिस्तान ने कितनी महारत हासिल कर ली है। तो जब पाकिस्तान की उन सलाहियतों का मुजाहरा हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया को भी ये एडमिट करना पड़ा। तो पहली तो बात ये है कि जंगी मैदान में पाकिस्तान ने फतूहात हासिल की। दूसरा इसका पहलू जामी साहब ये है कि पाकिस्तानी जो रियासत है, चाहे पाकिस्तान के सिविलियन इदारे हैं, पाकिस्तान का जो ISPR है, जो फ़ौज का ताल्लुकात आमा का जो इदारा है, उन्होंने भी एक सारी दुनिया के सामने हकाइक जो है वो रखे। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो थी, उनकी हिकमत अमली जो थी, वो बड़ी कामयाब रही। और जाहिर है जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी थॉट लीडर्स हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक इंतहाई एक जिसको कहते हैं ना नुआंस लेकिन हकीकत पे मबनी एक बयानिया जो है दुनिया के सामने रखा। तो फिर दुनिया के पास इसके अलावा कोई एक रास्ता ऑप्शन था नहीं कि जो हकीकत है उसको वो एडमिट करे और एक्सेप्ट करे कि पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक फतह हासिल की है इंडिया के ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल है हमें इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इंडिया ने ये एक मिस एडवेंचर करके पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है एज ए मिडिल पावर, वो पाकिस्तान को प्लेट पे रख के दिया। प्लेट पे तो खैर उनने रख के नहीं दिया, उनने गलती की। पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और दुनिया को अपनी सफारती जो महारत है उसका भी मुजाहरा किया, अपनी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का भी मुजाहरा किया और मैदान जंग में भी फतह हासिल की। इमरान साहब, आप ये बताएं कि आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में फिर राउंड 2 होता हुआ, क्योंकि ट्रंप से पूछा था कैटलिन ने, जो न्यूयॉर्क पोस्ट की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हु हैड बीन देयर इन पाकिस्तान, बड़ी वायरल हुई, पब्लिक हुई, मशहूर हुई। वो कह रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं अभी दूर है इस्लामाबाद, कुछ जगहों पे आ रहा है नाम के इस्लामाबाद या जिनेवा। आई थिंक सो पर्सनली कि ईरान विल बी मोर कंफर्टेबल इन इस्लामाबाद। क्या देखते हैं आप? देखिए जामी साहब, अगर तो राउंड 2 हुआ तो मेरी ज़ाती राय ये है, और मैंने इस इशू को बहुत क्लोजली फॉलो किया, इस जंग को भी, पीस नेगोशिएशंस को भी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर राउंड 2 फिज़िकली किसी जगह पे ईरानी और अमरीकी डेलीगेशन मिले तो वो इस्लामाबाद ही होगा। बिल्कुल। ईरानी कभी भी ये प्रेफर नहीं करेंगे कि वो जनीवा में या किसी और जगह पे जाएं, वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस्लामाबाद के साथ। और अमरीकी हुकूमत, उनका डेलीगेशन, उनके जो की लोग हैं कि जो इस मुज़ाकरात में लीड करते हैं अमरीकी हुकूमत को, वो भी कंफर्टेबल हैं कि वो भी इस्लामाबाद में ही आएँ। और मैंने आज वो एक्सियोस की वो रिपोर्ट बड़े गौर से पढ़ी है, जिसमें ये ISRE ये एक डेवलपमेंट इस पे उन्होंने रोशनी डाली है। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी हमें थैंक्स टू जो पाकिस्तान की सारी एफर्ट्स हैं, तो अभी इसका एक काफ़ी कवी इम्कान पैदा हुआ है कि ये जल्दी ये नेगोशिएशंस, पीस नेगोशिएशंस होंगी, मुनक्कद होंगी। और जैसे कि आपकी पहली जो गेस्ट हैं वो भी ये कह रही थी, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि जंग के अंदर स्टेलमेट है। दोनों जो फरीकैन हैं उनको कोई मज़ीद फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आता कि जंग को वो जारी रखे। और अमेरिका में तो ख़ास तौर पे इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनको अब मुज़ाकरात के टेबल पे ही आना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों पे शायद एग्रीमेंट हो भी गया और बाकी भी वो 1 महीने के अंदर अंदर वो तय कर लेंगे।